दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी आपको याद होंगे, नाम है अनुज चौधरी, सीओ। प्रमोशन मिला। प्रमोशन का आधार चाहे कोई भी बताया जाए, लेकिन ये हर कोई जानता है, वो चाहे बीजेपी में का नेता हो, यानी सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का, वो किस तरीके से भाषाशैली का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका बर्ताव क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, किस तरीके से वो पुलिस नियमावली की धज्जियां उड़ाते थे, सबको पता थी। लेकिन उसके बावजूद चूंकि उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान का समर्थन कर दिया था, तो प्रमोशन तो पक्का ही था। हुआ यह था कि उसके बाद कई और पुलिसकर्मी भी उसी राह पर चल पड़े थे। उनको पता चल गया कि कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, इस मौजूदा दौर में, इस मौजूदा सरकार में ऐसे प्रमोशन नहीं मिल सकता, जो अनुज चौधरी कर रहे हैं वैसे ही मिलेगा। तो वो भी लग गए थे। इन सब के बीच हुआ यह है कि अब अनुज चौधरी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एफआईआर दर्ज हो गई उसी मामले में जिस मामले पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी पीठ थपथपा दी थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संभल हिंसा की। संभल में जामा मस्जिद के नीचे मंदिर, और मंदिर होने के तथ्य के साथ कोर्ट पहुंचता है एक पक्ष, दूसरे पक्ष को सुने मेरा जज साहब कहते हैं ऑर्डर, मैं कहता हूं जाओ सर्वे कर लो। बस इसी बात का विरोध जब मुसलमानों ने किया तो उसके बाद उत्पात हो गया। वहीं पुलिस वालों के साथ, सर्वे करने वाली टीम के साथ और वकील साहब के साथ जामा मस्जिद में हिंदुवादी संगठन के नेता भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। लेकिन फिर जब इसका विरोध हुआ तो उत्पात हुआ, और आखिरकार इस दौर में तो आप जानते ही हैं, मुसलमान ही दोषी होता तो वही हुआ। संभल हिंसा की कहानी सबको पता है, उसके बाद के बयान आपको पता है। लेकिन अब खबर यह है कि उसी संभल हिंसा की वजह से, जिसकी वजह से ख्याति मिली थी अनुज चौधरी को, उसी ने मुसीबत बढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले मैं संभल हिंसा का जो मैंने बताया उसकी आगे की कहानी यह है। संभल हिंसा के बाद जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की थोड़ा नरमी से और माहौल को कंट्रोल करते हुए करें काम। लेकिन अनुज चौधरी कैसे काम कर रहे थे मुझे बताने और जताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होली का त्योहार आया था, जी हाँ, पिछले ही साल 2024 में। तो उन्होंने और बयान देने शुरू कर दिए कि रंग पड़ जाए जिस हिस्से पर, भावना आहत हो तो उस हिस्सा कटवा लो शरीर का। यह अपने आप में खाकी पहने हुए व्यक्ति की जुबान से निकला हुआ शब्द पुलिस नियमावली का सीधा सीधा उल्लंघन है। उस समय पूर्व डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के कई रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा यह उल्लंघन है। लेकिन जब इसी बारे में योगी आदित्यनाथ से सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं, वो पहलवान है, अगर उसकी जुबान से निकल गया तो क्या हो गया, यह हो गया, वो हो गया। अनुज चौधरी को पक्का पता चल गया था कि प्रमोशन पक्का, और हो भी गया। खैर, अब खबर क्या है, जरा खबर देख लीजिए। खबर यह है, संभल हिंसा, एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर युवक को गोली मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। यह आदेश अदालत ने दिए। दरअसल हुआ यह कि उसमें 4 से 5 मुसलमान युवकों की जान गई थी। उसमें भी आरोपी मुसलमानों को ही बनाया जा रहा था कि मुसलमान ही दोषी हैं। उस समय जब एक पत्रकार, मुझे याद है अभी, उस पत्रकार ने जाकर सवाल पूछा था, तो भाई साहब अपनी चेयर पर नहीं बैठे थे जैसे इस तस्वीर में बैठे हैं, बल्कि वो टेबल पर बैठे हुए थे, और टेबल पर बैठकर वो बता रहे थे कि अगर गोली चलाई जाएगी तो हम भी चुप रहने वाले नहीं, हम भी चलाएंगे, हम मरने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कई वीडियोस भी आई थी जिसमें बाकायदा पुलिस जो कर रही थी वो दिख रहा था। लेकिन पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारी गोली लगने से मौत किसी की नहीं हुई। हमारी तो गोली जाती है, और अगर किसी युवक को लगने वाली होती है या नागरिक को लगने वाली होती है तो उससे पहले पूछती है, परिचय पत्र पूछती है कि आप दोषी हो, निर्दोष हो, कोई मामला तो तय नहीं है। गोली जाकर रुक जाती है। जैसे ही गोली आई, गोली ना के पूछा कैसे कैसे, क्या क्या नाम क्या है, अच्छा क्या क्या करते हो, कितने उम्र के हो, कितने पढ़े लिखे हो, कोई मामला तो दर्ज नहीं है। वो कहता हाँ 3 दंगों के मामले दर्ज है, और ठक लग जाती है। वरना वो कहती है अच्छा नहीं, मैं तो कभी कुछ नहीं किया, मैं तो डॉक्टर इंजीनियर हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, या फिर मैं ये काम करता हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। तो कहते ओहो, तुरंत वो गोली फूल बन जाती है। ये ऐसे बयान दे रहे थे। अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो बात अलग है कि इसके आगे की कहानी भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखिए, ये वीडियो आपको याद होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे बंदूक, ये देखिए, सीधे गोली मारी जा रही है, सीधे गोली मारी जा रही है। ये देखिए, देख रहे हैं, सीधे गोली मारी जा रही है, छोड़ना नहीं है किसी ने, कुछ नहीं किया था। ये सारी की सारी गोलियां थोड़ी ना, बंदूक थोड़ी ना। ये वीडियो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा वीडियो देखिए। हवाई फायरिंग नहीं थी इसमें, सीधे फायरिंग भी थी।
देख लीजिए अब आप, ये वीडियो निकल कर आई और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, इनको प्रमोशन दिया गया। अब इनकी मुश्किल बढ़ने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्या है अभी पहले समझिए। संभल हिंसा के मामले में अदालत ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में एक युवक की गोली मार दी गई थी। मृतक के पिता यामीन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। यामीन के मुताबिक उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को घर से निकला था। आरोप है कि शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने में पुलिस ने उसे गोली मार दी। अनुज चौधरी उस समय संभल के सीईओ थे। फिलहाल फिरोजाबाद में एएसपी ग्रामीण के पद पर तैनात हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी है और बढ़नी भी चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संभल के मौजूदा जो एसपी हैं कृष्ण बिश्नोई, उन्होंने उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो अपनी एसआईटी गठित कर दी, हमने जांच कर ली, हमारी पुलिस वालों की गोली से कोई नहीं मरा, हमने कर ली है, अभी हम ऊपरी अदालत में चले जाएंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने गोली मारी। एक ऐसा मामला जिसकी वजह से न केवल अनुज चौधरी है, कृष्ण बिश्नोई जैसे ये जो एसपी हैं उनके जैसे भी अधिकारी लाइमलाइट में है, फिर भी ये कहना है कि हमने कोई कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद ऐसे मामले पर एसआईटी बनाई, जांच की, जांच में कौन, वही पुलिस वाले, जांच अधिकारी सब, उन्होंने रिपोर्ट दे दी और उसी आधार पर कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना ये वीडियो का कोई मतलब, ना किसी का कोई मतलब। पुलिस ने कह दिया हमने नहीं किया तो नहीं किया, हमने किया तो किया, ये मानना चाहिए। ये एसपी का बयान है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अनुज चौधरी के बयान से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में अब ये तो कर नहीं सकते कार्रवाई हो जाए। देखिए अगली खबर भी देखिए। संभल हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीईओ संभल व मौजूदा एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। युवक को गोली लगने के मामले में पिता की याचिका पर फैसला। हिंसा में अब तक जफर अली एडवोकेट सहित 134 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल, जो उत्पात करे, जो हिंसा करे, उसको तो जाना चाहिए, लेकिन जो खाकी का भी गलत फायदा उठाए उसको भी बख्शना नहीं चाहिए। हो सकता है सत्ता का आशीर्वाद, लेकिन यह क्या तरीका नहीं है, आपकी भाषा शैली है। क्योंकि आपका जो एक एक तौर तरीका अनुज चौधरी का देख लीजिए। अनुज चौधरी जो करते हैं, संभल में रहे, अब क्या कर रहे हैं फिरोजाबाद में उसकी तस्वीरें उतनी नहीं आती, वहां रहकर जो वो करते रहे, उनके बयान से लेकर उनके क्रियाकलापों को लेकर लगातार ये सवाल उठते हैं कि ये पुलिस नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझ जैसे पत्रकार नहीं कहते, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी कह चुके हैं। लेकिन जिस पर प्रदेश के मुखिया का हाथ हो तो प्रमोशन तो पक्का था ही था। फिलहाल मुसीबत में है। नमस्कार।